Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Concept Corner with Azim Server. आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में भी ये सवाल आता है। आवर टॉपिक इज़ एनहाइड्रोबायोसिस। तो आज हम ये देखेंगे एनहाइड्रोबायोसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रीजंस क्या होते हैं जिसकी वजह से एनहाइड्रोबायोसिस करते हैं जानदार। उसके अलावा एनहाइड्रोबायोसिस के दौरान ऑर्गेनिजम्स अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सेलुलर इंटीग्रिटी की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा हम बहुत सारी एग्जांपल्स भी एनहाइड्रोबायोसिस की देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एनहाइड्रोबायोसिस 3 वर्ड से मिलकर बना है। एन मीन्स विदाउट, हाइड्रो मीन वाटर एंड बायोसिस मीन लाइफ। तो हम इसे कह सकते हैं एनहाइड्रोबायोसिस एक ऐसी लाइफ है विदाउट वाटर, जो पानी के बगैर है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा बहुत दफ़ा कि कोई जानदार भी पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन कुछ जानदार एनहाइड्रोबायोसिस का प्रोसेस करके कुछ दौरानिए के लिए पानी के बगैर रह सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन करें एनहाइड्रोबायोसिस की, तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू लिव विदाउट वाटर इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। अगर हम कोई दूसरी डिफिनेशन करें तो उसमें ये हो सकता है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज डिहाइड्रेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ख़ास दौरानी के लिए डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, और उस डोरमेंट स्टेज में वो पानी इस्तेमाल नहीं करते। इस प्रोसेस को एनहाइड्रोबायोसिस कहा जाता है। अगर एनहाइड्रोबायोसिस की हम फर्दर डेफिनेशन करें तो एनहाइड्रोबायोसिस द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डेसिकेशन एंड मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी दैट सम ऑर्गेनिजम्स कैन इंटर टू सर्वाइव अंडर द कंडीशन ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। तो वाटर स्कैर्सिटी में कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी कर लेते हैं और उनके अंदर पानी बिल्कुल लॉस कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। नीचे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि टार्डीग्रेड है जिसने 5 मास एक्सटेंशन को सर्वाइव किया है, और ये इसकी एक्टिव स्टेज है, और राइट साइड पे आपको इसकी एनहाइड्रोबायोटिक स्टेज नज़र आ रही है। अगर हम रीज़न देखें कि जानदार क्यों एनहाइड्रोबायोसिस करते हैं, तो एनहाइड्रोबायोसिस का सबसे पहला रीज़न है लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जब पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है तो उसकी वजह से जानदार एनहाइड्रोबायोसिस करते हैं। दूसरा रीज़न है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सच एज टू हॉट और टू कोल्ड क्लाइमेट। जब बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है तो जानदार एक डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, इसमें हम वाटर लॉस कर देते हैं और वाटर के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा ड्राफ्ट्स वगैरह से की वजह से भी एनहाइड्रोबायोसिस करते हैं जानदार। मास एक्सटेंशन के दौरानिया में करते हैं, लो ह्यूमिडिटी में। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जानदार एनहाइड्रोबायोसिस करते हैं। अगर हम ये देखें कि जानदार कैसे एनहाइड्रोबायोसिस के दरमियान अपनी सेलुलर इंटीग्रिटी की प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसके डिफरेंट तरीके हैं। कुछ जानदार ऐसे करते हैं द एबिलिटी टू अंडरगो एनहाइड्रोबायोसिस थॉट टू बी फैसिलिटेटेड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ ट्री हेलोस एंड ग्लाइसरॉल। तो कुछ जानदार अपनी एनहाइड्रोबायोसिस में अपनी सेलुलर इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर एक शुगर जिसे ट्री हेलोस बोलते हैं और ग्लाइसरॉल को स्टोर करते हैं, विच एक्ट एज द प्रोटेक्टिव एजेंट अगेंस्ट द सेलुलर डैमेज काज्ड बाय द डिहाइड्रेशन। सेकेंड रीजन जो है प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द एनहाइड्रोबायोसिस। इन एडिशन सम नेमाटोड्स प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स दैट हेल्प टू स्टेबलाइज सेलुलर स्ट्रक्चर एंड प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग द एनहाइड्रोबायोसिस। कुछ जानदार हीट शॉक्स प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ जानदार मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इस दौरान हम पानी नहीं पीते तो पानी की अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत हो तो वो मेटाबॉलिकली उसे प्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर एग्जांपल हम देखें एनहाइड्रोबायोसिस की, सबसे पहली एग्जांपल है कैंगरू रेट। ये एक डेजर्ट में रहने वाला मैमल है जो अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी पानी पिए बगैर गुजारता है। इट फीड्स ऑन द सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट। ये डेजर्ट प्लांट के सीड पे फीड करता है और मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करके अपने वाटर की एबिलिटी को पूरा करता है और पानी नहीं पीता। सेकेंड एग्जांपल जो एनहाइड्रोबायोसिस के, कुछ नीमाटोड्स लूज मोस्ट ऑफ देयर बॉडी वाटर। जब वो हार्श कंडीशन में चले जाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं नीमाटोड्स में, जैसे राउंड वार्म हम कह सकते हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपना वाटर लॉस करते हैं, विच कैन बी अप टू 99% ऑफ वाटर टोटल बॉडी वेट एंड इंटर इन स्टेट ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन। They reduce the metabolic rate to the point where they require very little energy and their cellular processes slow down considerably. In this state, nematodes are able to survive for a long period of time, even years, until the condition improve and they are able to rehydrate and resume their normal activities. The third example, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, टार्डीग्रेड।
Tardigrades are particularly remarkable in their ability to withstand not only the desiccation but also the extreme temperature, radiation, and even the vacuum of space. The ability to survive in such harsh conditions has been subjected of so much research and is thought to be due to the part their unique anatomy and the molecular biology. हम ये भी कह सकते हैं टार्डिग्रेड ने बहुत सारे मास एक्सटिंक्शन को भी सर्वाइव किया है और किस वजह से सर्वाइव किया ड्यूरिंग देयर ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ एनाइट्रोबियोसिस। सो ये टार्डिग्रेड की डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल जो एनहाइड्रोबियोसिस जानदार करते हैं उसमें यीस्ट आ जाते हैं, निमाटोड्स, रोटीफर्स एंड ब्राइम श्रिम्प। I hope you liked the video. If you liked my video, then subscribe my channel. Allah Hafiz.